दोस्तों, आपने अमेरिका की F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, रूस के सुखोई Su-57 और चीन के J-20 माइटी ड्रैगन जेट के नाम तो सुने ही होंगे। इन सभी में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे इनको कोई रडार पकड़ नहीं सकता। ये जेट इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे रडार से बच सके। इनकी बॉडी का डिजाइन एक खास मटेरियल से किया गया है, जिससे ये सीक्रेट ऑपरेशन कर सकते हैं। भारत के राफेल और तेजस जेट भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं। हालांकि ये जेट अमेरिकी और रूसी जेटों की तुलना में कमजोर होते हैं, लेकिन भारत एक जेट बना रहा है जो अमेरिका और रूसी जेटों से भी अधिक शक्तिशाली होगा। इसका नाम आमका है, यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। भारत ने सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके युद्ध के मैदान के लिए एक बड़ा हथियार तैयार किया है। इसके डिजाइन ने चीन, रूस और अमेरिका को हिला दिया है। डीआरडीओ ने भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए आमका को अप्रूवल के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा है। इसके साथ ही कमेटी के सामने डीआरडीओ ने फंड्स की भी डिमांड की है। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। डीआरडीओ और एयरोस्पेस डिफेंस एजेंसी ने आमका के लिए लागत, डिजाइन और स्वदेशी सामग्री का निर्माण करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि साल 2026 में इस डबल इंजन वाले मशीन का प्रोटोटाइप दुनिया के सामने आ जाएगा। इसके आने के बाद अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हो जाएगा। ये जेट दुनिया का सबसे जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन वाला होगा और साल 2030 तक इसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। LCA तेजस Mk2 जैसे बाकी विमानों में भी एडवांस जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन होगा। आपको बता दें, आमका के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। भारत का ये जेट अमेरिका के F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, रूस के सुखोई Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। इस वक्त भारत के पास फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी की राफेल फाइटर जेट और तेजस जेट मौजूद है, लेकिन भारत जो जेट बना रहा है वो अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पछाड़ देगा। यह आसमान में करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की क्षमता रख पाएगा। आमका की अधिकतम स्पीड 2633 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अमेरिका के F-35 की अधिकतम गति केवल 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और तो और यही वजह है कि आमका के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह भी नहीं खोल पाएगा, तो वहीं चीन की हालत भी खराब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आमका रेंज में भी अमेरिका के F-35 से बहुत ज्यादा है। भारतीय लड़ाकू विमान की रेंज 3240 किलोमीटर होगी, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट की रेंज 2800 किलोमीटर ही है। कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर होगी, जबकि 35 की कॉम्बैट ट्रेंस 1239 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत का लड़ाकू विमान 57.9 फीट ऊंचा होगा, जबकि F-35 इससे छोटा है। यह सिर्फ 51.4 फीट ऊंचा ही है, जबकि आमका 35 फीट का ही है। दोस्तों, भारतीय फाइटर जेट अधिकतम 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ पाएगा। यह फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाएगा। दोस्तों, इसके पहले वर्जन के बाद आमका का मार्क 2 वर्जन भी आएगा, जो ताकत और तकनीक के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस होगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ताकतवर ज्वाइंट वेंचर इंजन लगाने की योजना है। इसमें पैरानोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और हेड सब डिस्प्ले जैसी तगड़ी व्यवस्था होगी। पायलट के वर्कलोड कम करने के लिए MCA में पायलट के दाहिने हाथ में स्टिक और बाएं हाथ में थ्रोटल होगा। इससे 14 हार्ड पॉइंट्स और 23 मिलीमीटर की GSH-23 कैनल होगी। इसके अलावा S8 रॉकेट पोर्ट्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3,
हवा से हवा में मार करने वाली NGCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्र मिसाइल इसमें लगाई जाएगी। यह हथियार ले जाने के मामले में F-35 से भी बेहतर होगा। भारत ने अपनी रक्षा ताकत को और बढ़ाने के लिए और प्रयास किया है। भारत का ये जेट PVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइटर, जहां स्टेल्थ एयरफ्रेम, सेंसर डेटा फ्यूजन, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर और एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। इस सभी का उपयोग करके ये विमान बहुत शक्तिशाली होगा। भारत ने पहले से ही तेजस MK1 के ऑर्डर दे रखा है, लेकिन फिर भी उससे भी ताकतवर विमानों की जरूरत है। लद्दाख में संकट के समय भारत ने इमरजेंसी में 36 राफेल विमानों की खरीदी की, लेकिन इतने विमान हमारी जरूरतों को पूरी नहीं करते हैं। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर विमानों की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में हमें MiG-21 को बेड़े से बाहर करना होगा। दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके अपनी विचार जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।